नमस्ते। मैं हूं प्रीति सावला। आप सबका डिजिटल डिविनिटी में स्वागत है। आप सबको दिवाली की खूब खूब हार्दिक बधाई। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है दुआओं की दिवाली। एक महिला ने अपने किचन के सारे पुराने बर्तन निकाले। पुरानी कटोरियाँ, थालियाँ, पुराने डिब्बे, प्लास्टिक के डब्बे, डोंगे सारे उसने निकालकर एक कोने में जमा किए। वो सब बहुत पुराने हो चुके थे। फिर उसने उनकी जगह बाजार से लाए हुए नए बर्तन बहुत ही सलीके से सजाकर रख दिए। अब उसका किचन बड़ा ही पॉश लग रहा था। फिर उसने कोनों में रखे हुए बर्तन को देखते हुए सोचा कि ये सारे बर्तन भंगार वाले को दे दिए जाएं तो समझो काम हो गया और मेरा सिर दर्द भी कम हो जाएगा और सफाई की सफाई भी हो जाएगी। इतने में उस महिला की काम वाली आई। जैसे ही काम वाली ने दुपट्टा खोसकर फर्श साफ करने के लिए झुकी, तभी उसकी नज़र कोनों में रखी हुए पुराने बर्तनों पर गई और उसने कहा, अरे बाप रे मैडम, आज इतने सारे बर्तन घिसने होंगे। मैडम ने कहा, अरे नहीं रे, ये सारे बर्तन पुराने हैं, भंगार वाले को देने हैं, ये सब मेरे लिए बेकार हैं। यह सुनकर कामवाली के आंखों में आशा की एक किरण चौंक गई। उसने मैडम से कहा, मैडम अगर आपको ऐतराज न हो तो इसमें से ये एक पतीला मैं ले लूं। उसकी आंखों के सामने उसके घर में रखा हुआ टूटा फूटा पतीला नजर आ रहा था। महिला ने कहा, हाँ हाँ जरूर तुम ले लो, अगर चाहो तो ये सारे तुम ले जाओ, क्योंकि मेरे लिए सब बेकार है। काम वाली बाई बड़ी खुश हो गई, मानो उसको अली बाबा की गुफा ही मिल गई हो। उसने फटाफट काम किया और सारे बर्तन एक थैले में डाले और घर के लिए निकली। मानो उसको जैसे 4 पांव लग गए हों। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचकर पानी भी नहीं पिया और उसने अपने पुराने सारे बर्तन हटाए, सफाई की और उसमें मैडम के घर से लाए हुए सारे बर्तन अच्छे से सलीके से सजा कर रख दिए। अब काम वाली बाई का एक कमरे का घर का कोना, जो उसका किचन था, बड़ा ही पॉश लग रहा था। फिर उस काम वाली की नज़र कोने में रखे हुए पुराने बर्तनों पर गई। वह सोचने लगी कि ये सारे भंगार वाले को दे दिए जाएं तो एक अच्छा काम हो जाए। तभी काम वाली के दरवाजे पर एक भिखारी आया और पानी मांगने लगा। भिखारी ने अपने हाथ का उंगलियों से अंजुल बनाया और कहा, माँ मुझे पानी दे दो। काम वाली जल्दी जल्दी उसे पानी देने आई। तभी उसका ध्यान कोने में रखे हुए पतीले पर गया। उसने वो पतीला उठाया और वो पतीले में पानी भरकर भिखारी को दिया। भिखारी ने वो पानी शांति से पिया, बहुत तृप्त हो गया और पतीला वापस देने लगा। तो काम वाली ने कहा, इसे तुम कहीं फेंक देना। तो उसने कहा, भिखारी ने कहा, तुम्हें ये नहीं चाहिए? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, चाहो तो तुम रख लो। तो भिखारी ने कहा, ठीक है मैं रख लेता हूँ। फिर काम वाली ने कहा, एक काम करो, ये सारे कोने में रखे हुए बर्तन भी तुम रख लो। भिखारी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा हो जाएगा, कोई मुझे चावल दाल सब्जियां देगा तो मुझे रखने के लिए काम आएगा। कभी कभी मेरा मन चम्मच से खाने का मन होगा तो ये टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा चम्मच भी मुझे काम आएगा। यह सोचकर उसने सारे बर्तन अपने थैले में भर लिए। इस तरह आज भिखारी का थैला भी बड़ा पॉश लग रहा था। हमारी खुशी किसमें है, हमें आनंद किसमें मिलता है, हमें सुख किसमें मिलता है, ये हर किसी की परिस्थिति पर अवलंबित होता है। सुख किसमें माने, ये हर किसी की परिस्थिति पर अवलंबित होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने से छोटों की ओर देखना चाहिए और सोचना चाहिए
कि हमें तो उनसे ज़्यादा ही मिला है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने से बड़ों की ओर देखकर दुखी हो जाते हैं और हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है। हमें हमेशा दूसरों को देने की आदत डालनी चाहिए, जिससे एक चेन बन जाती है। चेन मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अगर हम देखें तो चेन के अंतिम लाभार्थी की दुआ सबसे पहले दानदाता को मिलती है। दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका घर हमेशा नए कपड़े, नए फर्नीचर, नई क्रॉकरी से जगमगाता रहे और पुराने का क्या करना है वह आप बेहतर जानते हैं। आपकी झोली हमेशा दुआओं से भरी रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। सदा आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी दिवाली।